कक्षा 12वीं विषय हमारा यहाँ पर है भूगोल। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम पहले नंबर का क्वेश्चन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़कर आपको दिखा देता हूँ। मानव भूगोल के जनक हैं, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला फ्रेडरिक रेडजेल। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हिकेटियस को। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव भूगोल के अध्ययन को 2 वर्गों में विभक्त किसने किया। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला हंटिंगटन। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे। लिखा हुआ है रुको और जाओ नवीन निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। तो प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिभाषा प्रस्तुत है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला एलन सैंपल। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। लिखा हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला एलन सैंपल। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 जो कि लिखा हुआ है निम्न में से जर्मन भूगोल वेदा नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला एलन सैंपल। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। लिखा हुआ है निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल निम्न में से मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर होगा दूसरा वाला राजनीतिक भूगोल। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। लिखा हुआ है 2018 के अनुसार विश्व में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या का घनत्व है। तो प्रश्न क्रमांक आपके 90 का आंसर हो जाएगा पहला वाला 146। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 लिखा हुआ है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला घनत्व नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु प्रवास तीनों हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे। लिखा हुआ है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला 90%। इसके बाद हम यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। फिर अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें। और फ्लो ऐप 60 सेकेंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ पढ़ेंगे। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कारण भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला काम और रोजगार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है किन जनगणना में पिछले निवास के स्थान पर गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी जनगणना में प्रथम बार शामिल किया गया। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला 1981। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 14 है। यहाँ पर भारत में सभी अवधियों में किस पड़ोसी देश का अप्रवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला बांग्लादेश। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ पढ़ेंगे। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा 1% कारक नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला जलाभाव। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 को देखेंगे। लिखा हुआ है विश्व की जनसंख्या सन 2018 में कितनी थी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला 790 करोड़। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है। यहाँ पर क्या लिखा है
पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा आ वाला, यानी कि 40%। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 18 को देखेंगे, लिखा हुआ है विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग कहाँ निवास करता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, दक्षिणी ध्रुव प्रदेशों पर। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे, लिखा हुआ है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला, औद्योगिकरण। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 को देखेंगे, जो कि आपका इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, जनसंख्या क्षेत्रफल। दोस्तों मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी दे देता हूँ, अभी आपके अगस्त के महीने के पेपर सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद आगे आने वाले महीनों में भी आपके इसी तरह के टेस्ट पेपर सॉल्व होने वाले हैं। इसके अलावा आपके त्रैमासिक परीक्षाएं होंगी, इसके बाद आपकी 6 मंथली यानी कि हाफ एग्जाम होंगे, उसके बाद क्वार्टरली और फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी एग्जाम के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बगल के घंटी पर ऑल सेट कर रखे रखना होगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो सब भी आंसर उनके लिख सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।